जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर गाइज मैं बता दूं कि आज है दिन ट्यूसडे है और आज एकादशी है। तो सबसे पहले सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, लौकी का हलवा बनाने जा रही हूँ। वहाँ पे मैंने ना आटा लगा के रख दिया है और अभी पूजा के बर्तन मुझे साफ़ करने हैं। भगवान जी को मैं निला के एकदम तैयार करके बिठाई आई हूँ, इस साइड में रखे पूजा के बर्तन तो भी मांजने हैं वो। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये हलवा बनाने रख देती हूँ, क्योंकि जो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी इसको ग्रेट करूँगी और जब तक पूजा करूँगी, आरती करूँगी, तब तक हलवा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्रेट कर लिया है मैंने। और जितने भी इसमें थोड़ी बीज हो गए थे ना, इसके 3-4 दिन पहले की थी। तो बस यहाँ पे ना लौकी को मैं पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और उसके बाद निचोड़ दूँगी इसे। अगर आप नहीं मतलब से पहले आपने वॉश करके कर लिए तो फिर बाद में अगर नहीं निकालना चाहें, ऐसे धोना चाहें तो मत धोइए, आपकी मर्ज़ी है। पर मेरा मन हो रहा था निकालने का। उसका होता है ना, कद्दूकस किया है तो फिर ऐसा लगता है कहीं उसमें थोड़ी सी भी किरकिराहट ना हो। तो वैसे मैं धो तो पहले भी ली थी ये। तो यहाँ पे सारा मतलब 2-3 बार इसे धो के फिर इसका जो भी है ना निचोड़ दूँगी इसका पानी वगैरह। और यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, इधर डालूँगी 1 चम्मच देसी घी डालूँगी, बड़ी वाली चम्मच डालूँगी और बस थोड़ा सा और डाल दिया है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, बस इसमें ना लौकी को डाल दूँगी जो भी है और उसके बाद इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। जितना भी इसका जो पानी होगा ना वो सब सूख जाएगा ना इसमें। उसके बाद इसमें दूध वगैरह ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो पानी है ना सब निचोड़ लूँगी ऐसे करके टाइट टाइट हाथ से। तो मैं बताऊँगा इसकी आज हलवा मेरे को ये कल बनाना था मंडे को, लेकिन फिर अचानक फिर मेरा मन हो गया कि नहीं ट्यूसडे को बनाएंगे, एकादशी को बनाएंगे। और ये एक फलाहार के लिए भी काफ़ी अच्छा है गाइस। मैं बताऊँ कि जैसे कि व्रत, जैसे मेरा थर्सडे का व्रत होता है और अब नवदुर्गे आ रहे हैं तो उसमें भी है ना, जैसे फलाहार के लिए ज़रूरत पड़े ना तो लौकी का हलवा सबसे बेस्ट है गाइज़। और घर में लौकी तो मिल ही जाती है और दूध होता ही है घर में, कुछ भी नहीं करना गाइज़, बस ऐसे ही बना लो तुम। अब ठाकुर जी का भी भोग लग जाएगा, माता रानी का भी भोग लगा दो और आपके लिए भी मतलब फलाहार का काम कर जाएगा। जिन लोगों को पसंद है लौकी गाइज़ मैं बताऊँ, लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। तो बस यहाँ पे एक साइड में वो लौकी है ना भुन रही थी। मैंने कहा ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ना, उसके बाद इसमें दूध ऐड करूँगी। तो जब तक लपसुर भी है ना उदम मचाने लगे थे कि माँ भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि चलो गौ माता की मतलब पराठा निकाल दे रही हूँ और जब तक ठाकुर जी को इन बच्चों को भी मैं बना के दे देती हूँ और जब तक वो लौकी का हलवा भी होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सब बैलेंस बनाना पड़ता है गाइज, क्योंकि अभी लड़के पापा तो भी आए नहीं है, मतलब रीको से आई नहीं है। तो और बच्चों का जैसे कि एग्ज़ाम है, जैसे कल एग्ज़ाम है तो वो वही तैयारी में लग रहे हैं। तो दोनों बहन भाइयों के हैं तो वो दोनों शैतानी भी खूब ज़ोरों शोरों से हो रही है उनकी। तो अभी तो यही है कि पेपर चल रहे हैं बच्चों के। वैसे आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो लब के जो पेपर है ना वो मतलब एक रह गया उसका, लब का पेपर। तो बस उसके बाद लास्ट हो जाएंगे। सुरभि के भी 1-2 रह गए हैं। तो यहाँ पे ये प्रसाद रखा है ना, शाम को भोग लगाती हूँ मैं, वही है। तो सुरभि मेरे से जो बर्फ़ी बनाई थी ना नारियल वाली, तो मैंने ठाकुर जी के लिए 4-5 पीस रख दिए थे। तो उसमें से ना मैं डेली है ना थोड़ा सा पीस लेती हूँ और ना ठाकुर जी का किशमिश से तो लगाती हूँ और फिर बर्फ़ी से भी लगा देती हूँ। तो सुरभि को या लब के पापा को या लब को किसी को भी दे देती हूँ मैं। तो वही रखा हुआ है, जल और प्रसाद है यहाँ पर। बस है ना मलाई से और घी से भोग लगा दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे ये लौकी हमारी सॉफ्ट हो गई है। और गाइस मैं बताऊँ खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही थी इसमें, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि घी की खुशबू आ रही थी और लौकी की भी है ना जो भुन रही थी ना इसमें, वो खुशबू आ रही थी बहुत अच्छी, मतलब खुशबू आ रही थी इसमें। इसके बाद है ना दूध ऐड करूँगी इसमें मैं। तो यहाँ पे सभी गैस के पास जो भोग लगाते हैं वो सब भोग लगा दूँगी, बहुत अच्छी तरह से लगा दूँगी उसके बाद। और यहाँ पे गाइस बताऊँ कि अभी मेरी तबीयत भी ऐसी ही चल रही है ना, और क्योंकि है ना मुझे हल्का हल्का सा फीवर सा भी है और जुकाम भी काफ़ी तेज़ है, वॉइस ओवर करने में आपको महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि
दूध ऐड कर दिया है मैंने। तो ये 2 ग्लास दूध है, मैं आपको बता दूँ। इसमें फिर मैं थोड़ी सी मलाई भी ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे ये जब ये दूध गाढ़ा हो जाएगा ना, फिर इसमें शक्कर ऐड कर दूँगी। ये देखिए मलाई भी मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी, सारी मलाई नहीं डाली थी, वैसे मलाई तो थी मेरे पास में। मैंने कहा फिर वो कहते हैं ना कि भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं, खाते तो हम ही हैं, तो फिर वो ज़्यादा ही उसमें हो जाएगा। लेकिन ये है कि भगवान के भोग में कंजूसी नहीं करती हूँ मैं, घी वगैरह सब बढ़िया तरीके से डाल दी। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए एक साइड में मैं सैंडविच भी बना रही थी, मतलब पराठा वाले सैंडविच हैं, तो उसमें ना ये पनीर वगैरह खूब भर के डाल दूँगी। क्योंकि उधर वो लोग भी कह रहे थे कि माँ हम भी तो ठाकुर जी हैं, हमें भी तो भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो तुम भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पराठा मैंने ठाकुर जी पराठे से भोग लगा दिया था ठाकुर जी। तो ऐसे ही चलता है गाइस, गृहस्थ जीवन तो गृहस्थ जीवन होता है। मैं तो ये समझती हूँ कि भगवान जी तो भावनाओं के भूखे होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास ड्राई फ्रूट बस यही थे, मतलब बस ये नहीं और भी हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी प्लेट में है जो यही है। यहाँ पे चीनी ऐड कर दूँगी। वॉइस ओवर इतनी जल्दबाजी में होती है गाइज, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि इस टाइम लगभग है ना 9 बजे या 9:30 बजे के टाइम ही मेरी हो पाती है। क्योंकि दोपहर में तो गाइज मैं बताऊँ मुझे मतलब मैं देखती हूँ, तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ दोपहर में ही मैं ये मतलब देखती हूँ कि मतलब घर में सभी लोग होते हैं ना, तो मेरी वॉइस ओवर हो ही नहीं पाती क्योंकि चारों तरफ से आवाज़ आती रहती है। तो बस नाइट में ही कर पाती हूँ। और रखा है ये जो थोड़ा सा खोया ऐड कर देंगे। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि बहुत कम सामान में जो लौकी का हलवा ये सब बन जाता है। और ऐसा नहीं है गाइज़ कि मैं तो बस ये जानती हूँ कि अगर आपका मन होना चाहिए, आप जैसे कि मैं ठाकुर जी को मेरे को भोग लगाना होता है, मेरा मन होता है ना। मेरे को कल मंडे को मन था मेरा भोग लगाने का भोलेनाथ के लिए, लेकिन कल नहीं, इच्छा थी भगवान की, उनकी ट्यूसडे की, क्योंकि आज एकादशी है, तो उनकी आज की इच्छा थी। तो कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि हम लोग चाहें उससे कुछ नहीं होता, जो वो चाहते हैं वो होता है। और जो हम कुछ बनाते हैं ना, तो ये उन्हीं की मर्ज़ी से ही बन पाता है। कहने का मतलब ये है। मेरे को तो आप ये कहोगे ना कि ठाकुर जी के लिए भोग बनाने के लिए आप मेरे को 24 घंटे में किसी भी टाइम आप बोल दो, मैं तो तैयार रहती हूँ। मुझे इतना खुशी मिलती है भगवान का भोग बनाने में मुझे। और इस समय आप समझ सकते हैं गाइस कि खाना भी बनता है, सुबह मॉर्निंग में भोग भी बनाना है, और आपको वीडियो भी शूट करनी हो, तो काम तो आपका कितना बढ़ जाता है। लेकिन पता है ये सब चीज़ भगवान के भोग के लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। तो बस यहाँ पे ना जो ड्राई फ्रूट थोड़े से बचा लिए, उन्हीं से डेकोरेट कर दूंगी हलवे को। तो गाइस हलवा हमारा तैयार है, ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, उसके बाद आप खा लीजिए। और उतना मौका मिलता ही नहीं है मुझे कि मैं आपको खिला पाऊँ गाइस। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि बच्चे लोग इतना मतलब उधम मचा देते हैं कि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगा दिया है गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।